अस्सलाम वालेकुम जी। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। गालिब का एक शेर है कि हमने सोचा था कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा न हुआ। इमरान खान के तदब्बुर ने और उनकी सियासी चाल ने उनके दुश्मनों को एक दफ़ा फिर मात दे दी है। दुश्मनों को जितनी आज मायूसी हुई है, मेरा ख्याल है कभी नहीं हुई। जो ये समझ रहे थे कि पता नहीं अब ये इस नोटिफिकेशन के हवाले से तो सदर मुमलिकत पता नहीं क्या करेंगे और इमरान क्या कहेंगे, और उसके बाद फिर नए आर्मी चीफ से इमरान खान का तसादुम होगा। और वो जो ख्वाहिश थी उनकी कि इमरान पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान के सबसे मुक़्तदर जो इदारा है उसके आमने सामने खड़ी हो, लेकिन इमरान खान ने जितने तदब्बुर से, ये ऑलरेडी इमरान खान तय कर चुके थे, सदर साहब को कहा। सदर साहब को इमरान से मशवरा तो करने आए नहीं थे, वो तो एक सिंबॉलिक मुलाकात के लिए आए थे। अगर उनके मुताबिक, उनके हलकों के मुताबिक, अगर शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन जाके एक मफरूर से अपने मशवरा कर सकते हैं, तो सदर मुमलिकत भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के कायद से भी मशवरा कर सकते हैं। और इस मशवरे में वो मशवरा कुछ भी होता तो नोटिफिकेशन जो है वो तो आगे पीछे नहीं हो सकता था, वो तो समरी वैसे ही रहनी थी, उसमें कोई सदर साहब अपनी तरफ से अलिफ बे का भी इजाफा नहीं कर सकते थे। लेकिन ये बड़ा अच्छा हुआ कि उन्होंने टाइमली नोटिफिकेशन जो है वो कर दिया। जो पीटीआई के दुश्मन है और दोस्त नुमा दुश्मन इमरान खान के इर्द गिर्द हैं, जो उन्हें उकसा रहे थे कि इस पे वो स्टैंड लें, उन्हें शदीद मायूसी हुई होगी। और इमरान खान ने अपनी सियासी जमात को मुकम्मल तौर पे तबाही से बचा लिया है। अगर इमरान खान इस मरहले पे भी तसादुम की तरफ जाते तो मेरी बात याद रखिएगा कि पीटीआई की जो पॉपुलरिटी थी उस पर बहुत शदीद ज़रबानी थी, इमरान खान की पॉपुलरिटी पे ज़रबानी थी, क्योंकि अब पाकिस्तान के सबसे मुक़्तदर जो इदारे का आर्मी चीफ है और हमारा सिपह सलार, पूरी कौम का 22 करोड़ का सिपह सलार जो है, हर एक से टकराव जो है वो कोई, मैं नहीं समझता, दानिशमंदी भी थी। माजी में जो हुआ, कल जनरल बाजवा भी कह चुके हैं कि उसे भूल के आगे बढ़ा जाए। और इमरान खान के जो करीबी हल्के हैं वो भी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब भी ये चाहते हैं कि माजी में जो भी हुआ उसे भूल के आगे बढ़ा जाए और आने वाले लोगों के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशन कायम किए जाए। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और पाकिस्तान के इदारों की इज़्ज़त और तकरीम है तो हम सब हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के ने एक दफ़ा फिर बाजी पलटी, और वो जो उनके मुखालफिन तो तवक्को रख रहे थे, उन्होंने उसके बिल्कुल बरक्स बहुत अच्छा जेस्चर दिया। अब उन्हें ये चाहिए कि इमरान खान साहब की तरफ से मुबारकबाद का पैगाम भी और पीटीआई की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम आना चाहिए अच्छे अल्फाज के साथ, क्योंकि आज इमरान खान के हेलीकॉप्टर के हवाले से जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर ये उतरता है, ये इंतज़ामिया का वो इशू है। तो ये एक अच्छा जेस्चर है और इस जेस्चर को आगे बढ़ाना चाहिए, इमरान खान साहब को भी आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ये जो एक दूरियां हैं ये ख़त्म हो। पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है, इस्टेब्लिशमेंट हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, तो फिर इनका टकराव को ज़रूरी तो नहीं है कि टकराव हो। मेरा ख्याल है कि इमरान खान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में इस सारी गेम को खेला, और आने वाले दिनों में आप अच्छी खबरें सुनेंगे, दूरियां ख़त्म होंगी। नए आर्मी चीफ जो हैं वो एक प्रोफेशनल, ट्रू प्रोफेशनल सोल्जर हैं, जो डीजीएमआई भी रहे, डीजीएमआईएसआई भी मेरे ख्याल रहे, मिलिट्री ऑपरेशन भी के अलावा भी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां संभाली। उनके मुतालिक ये कहा जाता है कि वो ट्रू प्रोफेशनल आदमी और पक्के खरे मुसलमान हैं, और हमें ज़रूरत भी इस वक्त ऐसी है कि पक्के खरा मुसलमान हमारे साथ खड़ा हो, क्योंकि हम जिस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं उसमें सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। मेरी राय है कि चूँकि फ़ौज तो ऑलरेडी बार बार ऐलान कर चुकी है कि उनका वो सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे, ना उनका अब इससे कोई ताल्लुक़ है, तो अगर ऐसी इन्वायरमेंट बन जाए जिसमें जो जेन्युइन लीडरशिप है, जिनके वोट है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, और मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम आपस में चूँकि जुड़ा हुआ है, और सियासी इस्तेहकाम तभी आएगा जब अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत जो है वो आके बैठेगी और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ
और पूरे मैंडेट के साथ फैसले करेगी, तभी मामला ठीक होंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।